तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के बारे में। बबल में हम कैसे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था एलिमेंट्स के बारे में, जो एलिमेंट्स बबल ऐप में सपोर्ट करते हैं, सब बारे में हमने डिस्कस किया था। कोई भी ऐप अगर आप एक डिवाइस में चला रहे हो और अगर आप दूसरे डिवाइस में स्विच करते हो, तो उसे उस डिवाइस के स्क्रीन साइज़ के हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए। कहने का मतलब है कि उसका डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। इवन गूगल सर्च इंजन भी ऐसी वेबसाइट्स या ऐप्स को सर्च रिजल्ट्स में शो नहीं करते, जो डिवाइस रिस्पॉन्सिव ना हो। तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गूगल सर्च इंडेक्स के लिए भी और ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस के लिए भी। तो इसी के लिए हम बात करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैं आ गया हूँ बबल के अपने ऐप पे और मैंने एक पेज क्रिएट कर लिया यहाँ पर, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के नाम से आप देख सकते हो यहाँ पर। अब ये पेज का जो हम सबसे पहले सेटिंग्स पे अगर जाएँगे, तो लेआउट में हमें या कॉलम कंटेनर, ये कंटेनर लेआउट हमें फिक्स दिख रहा है। सबसे पहले हमें इसे चेंज करना है। यहाँ 4 टाइप्स के लेआउट दिख रहे होंगे आपको, कॉलम, रो, अलाइन टू पैरेंट, फिक्स्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलम लेआउट के बारे में। अब कॉलम लेआउट होता क्या है? कॉलम लेआउट का मतलब होता है जो भी यहाँ पर आप एलिमेंट्स डालेंगे वो एक के ऊपर एक के नीचे एक आते जाएँगे। सो देखते हैं, जैसे जैसे मैं टेक्स्ट डाला अभी यहाँ पर, टेक्स्ट आया, उसके बाद में बटन डालूँगा मैं, तो बटन उसके नीचे आ गया। आइकन डालूँगा मैं, आइकन उसके नीचे आ गया। ऐसे ही अगर मैं लिंक्स डालूँगा, तो लिंक्स किसके नीचे आ गया। ये सारे आप देख रहे हो एक के नीचे एक अलाइन होते आ रहे हैं। इसी को हम कहते हैं कॉलम लेआउट। अभी कॉलम कंटेनर लेआउट का मतलब ये होता है कि एक के नीचे एक सारे एलिमेंट्स को अलाइन कर देता है। इससे इसका भी यूज़ होता है कहीं न कहीं। और अगर हम इसी को अब रो लेआउट में चेंज करेंगे, तो अब देखिए क्या होता है। सारे अपोज़िट साइड में चले गए, एक्स डायरेक्शन में। एक के साइड में एक, लेफ्ट राइट करके एक ही लाइन में पूरे अलाइन हो गए। तो ये होता है रो लेआउट। तो सबसे पहले अगर कॉलम लेआउट में हम आएँगे फिर से, अब यहाँ पर कुछ आप देख रहे हैं कंटेनर अलाइनमेंट। ये एक पूरा पेज के बारे में सेटिंग्स में बात कर रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल। तो अभी पूरे पेज को एक कंटेनर की तरह आप ट्रीट कीजिए इसे। अब यहाँ पे कॉलम लेआउट है। अभी यहाँ पर हम सेंटर में अगर कंटेनर अलाइनमेंट करेंगे, देखिए क्या होता है, ये पूरे जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, ये सेंटर में यहाँ पर आ जाएँगे। ये देखिए यहाँ पे आ गए। अगर हम इसे नीचे करेंगे तो नीचे आ जाएँगे। ऐसे ही अगर ये क्या करेंगे तो ये क्या होता है, स्पेस्ड अराउंड। ये सबके बीच में एक थोड़े इक्वल स्पेसिंग डाल कर के सारे एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अभी देखिए, ये देखिए सारे एलिमेंट्स एक के नीचे एक, लेकिन एक प्रॉपर एक स्पेसिंग जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अगर मैं यहाँ पर एलिमेंट्स और बढ़ा दूँ, तो आप देखेंगे स्पेसिंग कम होती आ रही है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल स्पेसिंग में हो रहा है। अब हम जाएँगे इसके लास्ट वाले में, तो लास्ट वाले में फर्स्ट और लास्ट वाला जो है वो टॉप और बॉटम में चले आता है और बीच वाले जो होते हैं वो इक्वल स्पेसिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये होता है कॉलम कंटेनर लेआउट। अब इसके बाद में अगर हम इसे रो में करेंगे, तो रो में भी आपका सेम पर्पस, सेम कंटेनर अलाइनमेंट वैसे ही काम करेगा। जैसे अभी ये लेफ्ट अलाइन में दिख रहा है कंटेनर लेआउट में, तो लेफ्ट में अलाइन है सारे एलिमेंट्स आपके। अभी मैं सेंटर करूँगा तो सेंटर बीच में आ जाएँगे, ऊपर ही। अभी सब ऊपर ही चलेंगे। अभी राइट साइड में चले गए। इसके बाद में ये स्पेसिंग इक्वल कर देगा डिस्ट्रीब्यूट करके, और ये लास्ट वाला जो है लेफ्ट और राइट वाला कॉर्नर एंड एंड के सारे कॉर्नर में चलेंगे, बीच की स्पेसिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये तो हो गया आपका कंटेनर लेवल पे अलाइनमेंट। अब हम इसे अगर बीच में यहाँ लाना हो चाहें तो क्या करेंगे? उसके लिए हमें करना है सेटिंग्स की चेंज। हम पर्टिकुलर एक एलिमेंट पे जाएँगे, यहाँ पे हमें दिख रहा है वर्टिकल अलाइनमेंट को हम इसे यहाँ पर सेंटर करेंगे। अब देखिए सेंटर में आ गए। ऐसे ही हमें इसे भी आना है, इसे भी सेंटर करना है, इसे भी सेंटर कर दिया। अब सबको सेंटर अगर करना चाहो तो क्या करोगे आप? सबको सेंटर करने के लिए यहाँ से आप एक शिफ्ट सारे एलिमेंट्स को सेलेक्ट करो आप यहाँ पे पहले, ऐसे लेफ्ट क्लिक प्रेस करके और पूरे माउस से होल्ड करके सबको सेलेक्ट करोगे और सबको यहाँ पर वर्टिकल अलाइनमेंट में सेंटर दबा दोगे। सब सेंटर में आ गए। तो ये ऐसे सेंटर अलाइनमेंट बनाते हैं। ऐसे ही अगर इसे रो में करेंगे, कॉलम में करेंगे, तो भी सेम पर्पस, सेम काम करता है। सेलेक्ट कर दिया पूरा, उसके बाद में हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को बीच में ले आइए। ये देखिए बीच में आ गए। लेफ्ट करना है, राइट करना है तो राइट में आ गए।
अब ये क्या है, ये स्ट्रेच करता है ये देखिए सारे बटन्स जो भी हैं सबको स्ट्रेच कर दिया एंड टू एंड बिल्कुल। ऐसे ही हमारा अगर हम उसे अलाइनमेंट को चेंज करेंगे, रो करेंगे, तो भी स्ट्रेच करवा सकते हैं हम इसे। ये जो है ये वर्टिकल स्ट्रेच कर सकता है। अभी बटन्स पूरी ऊपर टॉप टू बॉटम सब स्ट्रेच हो गई है। तो एक तो ये हो गया आपका। अब इससे होता क्या है, जब आप स्ट्रेच सेटिंग करते हो तो जब आप कंप्रेस करोगे साइज़ को इसके, तो भी इक्वल तरीके से वो काम करेगी। देखिए आप, ये रिस्पॉन्सिवनेस के फ़ायदे ही हैं, सब रिस्पॉन्सिवली बिहेव कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं स्पेसिंग इसकी कम होती जा रही है। अब वो स्पेसिंग कम हो रही है तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए आपके पास में एक सेटिंग होती है। अब ये रो कंटेनर लेआउट में है, तो यहाँ पर एक अप्लाई गैप स्पेसिंग बिटवीन एलिमेंट्स होता है ऑप्शन। और यहाँ से आप जाओगे, यहाँ से कॉलम गैप होता है कि रो गैप होता है। जब रो होता है तो ये कॉलम है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, इनके बीच में स्पेसिंग आप दे सकते हो। लेट्स से अगर आप 10 पिक्सल का स्पेसिंग दोगे, तो 10 पिक्सल का गैप हमेशा बना रहेगा। आप देख रहे हैं इसके पास में आते ही, ये 10 पिक्सल के बीच में आते ही ये नीचे शिफ्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक के नीचे एक है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिंग नहीं है बीच में। तो अगर 10 पिक्सल यहाँ पर भी दे देंगे हम, तो देखिए स्पेसिंग हो गई है। अब ये हर पिक्सल के बीच में स्पेसिंग मिलेगी आपको। ये देखिए मैं सेलेक्ट करूँगा इसे, इसके बाद में अगर दूसरे एलिमेंट की तरफ मैं हॉवर करूँगा, तो 10 पिक्सल का मुझे गैप दिख रहा है। अब ये यहाँ पर क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ये शायद स्ट्रेच नहीं है, ये स्ट्रेच करना पड़ेगा मुझे इसे। ये देखिए, ये हो गया। तो ये काम करता है ऐसे। अब इसका यूज़ क्या है? हमें प्रॉपर डिज़ाइन में कैसे इसे इम्प्लीमेंट करना है? तो अभी मैं सारे डिलीट कर देता हूँ, आपको फिर बताता हूँ। अब गाइस देखिए ये एक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ग्रुप डालता हूँ एडिटर में। ग्रुप को लेट्स से मैं इसका एक कलर दे देता हूँ इसमें, जिससे मैं आपको समझा पाऊँ ईज़िली। एक मैंने ये कलर दे दिया ब्लू का कलर। मैं इसे इसकी फिक्स्ड नहीं करता। मिनिमम हाइट, मिनिमम विड्थ 300 बाई 300 कर देता हूँ मिनिमम विड्थ, और मिनिमम हाइट 300 बाई 300। अब एक ये हो गया। अब मैं इसी को डुप्लीकेट करना है मुझे, तो अगर से इसी को सेलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड में कंट्रोल+D या फिर कमांड+D, अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो आप दबाओगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा। अब ये डुप्लीकेट हो गया यहाँ पर, तो इसका नाम हम दे देंगे बी, ग्रुप बी। नाम देने का सिंपल, आपको ऊपर टैब में यहाँ पर अगर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप नाम चेंज कर सकते हो उसका, ग्रुप ए, ग्रुप बी। मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँगा, से ये हो गया कलर चेंज। अब एक और डुप्लीकेट कर दें, एक और डुप्लीकेट कर दें। अब आप देखेंगे ये लास्ट वाला जो है, ये नीचे आ गया है। क्यों नीचे आ गया है? क्योंकि ये सारे 300 पिक्सेल्स की मैंने मिनिमम विड्थ सेट की हुई थी, और मेरी स्क्रीन से जैसे ही बाहर गया तो ये नीचे आ गया, शिफ्ट हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि ये रो लेआउट में है, तो एक के बाद एक के बाद एक ही लाइन में पहले अरेंज करेगा, उसके बाद में मूव करेगा नीचे। अब मैं अगर इसे, एक मिनट, इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं। अच्छा ये हो गया, ये इसका कलर ये हो गया। अब देखिएगा कैसे चेंज होता है। लेफ्ट में ब्लू है, राइट में रेड है, स्लाइटली रेड। अब मैं इसका अलाइनमेंट चेंज करूँगा कॉलम में, तो ये यहीं पर आएगा, ये नीचे आ जाएगा। ये देखिए नीचे आ गया। अब ये लास्ट में, सबसे लास्ट में ये आया क्योंकि ये 4th नंबर पे था। तो ये अब इसे मैंने लेट्स से मुझे इसे ऊपर शिफ्ट करना है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, इस पे सेलेक्ट करूँगा, अपने कीबोर्ड से अप और डाउन की जो एरो होती है आपकी की, तो उसे दबाऊँगा, तो ऊपर नीचे हो जाएगा। एक ये तरीका है इसे ऊपर नीचे करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर लेआउट में आप देखेंगे मेक फर्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, लास्ट। तो प्रीवियस करेंगे तो इसके ऊपर चल जाएगा, मेक फर्स्ट करेंगे तो सबसे ऊपर चल जाएगा, मेक लास्ट करेंगे तो सबसे लास्ट में आ जाएगा। ये लास्ट में आ गया।
तो ये है, इस तरह से आप अरेंज कर सकते हो। तो कॉलम लेआउट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको कंटेंट अरेंज करने में बहुत ईज़ी हो जाता है। अब मैं इसे रिस्पॉन्सिव सेटिंग्स में अगर जाऊँगा इसकी, तो आप देखेंगे ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव कर रहा है। सारे कंटेनर्स मेरे एक साथ श्रिंक हो रहे हैं। अब हम थोड़ा-सा इसकी पैडिंग और इसकी मार्जिन्स के बारे में बात करेंगे। ये हर एक कंटेनर के अंदर, हर एक कंटेनर कह लो, आप ग्रुप कह लो, एक ही चीज़ है। मैं इसे कंटेनर कहता हूँ क्योंकि ये कंटेनर ही एक्चुअली में होते हैं। ये बबल में लैंग्वेज के ग्रुप में यूज़ किया गया है। तो ग्रुप के अंदर अगर आप इसके यहाँ पे आएँगे तो ये पैडिंग एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक मार्जिन ऑप्शन दिया हुआ है। पैडिंग क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, ये समझेंगे हम। मार्जिन होते हैं आउटसाइड की जो स्पेसिंग होती है, वो मार्जिन कहलाता है। लेट्स से अगर हम यहाँ पर 20 पिक्सेल्स मार्जिन देते हैं, अब आप देखेंगे तो मार्जिन आउटसाइड सारे जगह से स्पेसिंग आपको मिल गई। लेकिन अगर हमें अंदर ही स्पेसिंग चाहिए, उसका क्या करेंगे? उसके लिए हमें अंदर, लेट्स से मैं 40 पिक्सल अंदर अंदर से दूँगा। तो ये अब अंदर मुझे स्पेसिंग मिल गई। शेडेड पोर्शन में शो करने के लिए किया हुआ है, लेकिन है एक ही कलर ये। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, पैडिंग का फ़ायदा क्या होता है, मार्जिन का फ़ायदा क्या होता है? मार्जिन आप वहाँ देते हैं जहाँ पर आपको स्पेसिंग की प्रॉब्लम होती है, बाहर से आपको स्पेसिंग लेनी होती है। पैडिंग आप वहाँ देते हैं जहाँ पर आपको कंटेनर के अंदर ही स्पेसिंग देनी होती है, मतलब कंटेंट को अंदर मूव करना होता है। आप दोनों तरीके से आप अपने ग्रुप को, अपने पेज को डिज़ाइन कर सकते हो। मैं प्रेफ़र यही करता हूँ कि मैं पैडिंग का यूज़ ज़्यादा करूँ, क्योंकि मार्जिन से कभी-कभी आपका पेज में प्रॉब्लम आ सकती है। कंटेनर दूसरे एक मार्जिन दूसरे कंटेनर से मतलब आप उसका डिज़ाइन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ये ऐसे काम करता है। अब यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करोगे, जैसे वेलकम टू माय कंटेनर, तो ये आपका यहाँ पर हमेशा रहेगा। अब इसके अंदर मैं अगर बटन डालूँगा, तो बटन्स की दिख रही है बीच में। लेट्स से मुझे थोड़ी स्पेसिंग देनी है बीच में, तो मैं यहाँ पर अप्लाई गैप स्पेसिंग बिटवीन एलिमेंट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि ये यूनिफ़ॉर्मली सारे एलिमेंट्स को इक्वली स्पेस में डिवाइड कर देगा। अब आप देख रहे हैं ये सेंटर में नहीं है, तो सेंटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? इस कंटेनर को सेट करूँगा मैं, इस एलिमेंट को, और यहाँ पर हॉरिज़ॉन्टल एलिमेंट लाकर सेंटर पे कर दूँगा। अब ये आ गया सेंटर में। सिमिलरली ये बटन को भी मुझे सेंटर करना है, तो मैं यहाँ पर आकर के सेंटर पे दबा दिया। अब ओवरऑल मुझे इसे सेंटर पे लाना है। अभी मैं एक बार आपको स्पेसिंग इसका रिस्पॉन्सिवनेस दिखा दूँ। अब ये रिस्पॉन्सिवनेस, जब आप टैब में जाएँगे तो रिस्पॉन्सिवनेस आप चेक कर सकते हो। ये ऊपर आपको दिख रहे हैं सारे डिवाइसेज़ के रेज़ोल्यूशंस, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ये 320 पिक्सल आपका फ़ोन का डिवाइस होता है, 768 लैप आपका टैबलेट का होता है। ये टैबलेट हॉरिज़ॉन्टल अगर आप करके देखोगे तो आपको ये 992 पिक्सल मिलते हैं। आपको हर जगह स्पेसिंग दिख रही है, यहाँ पर 20 पिक्सेल्स की स्पेसिंग है, और ये है। जब आप श्रिंक डाउन करेंगे तो भी आपको समझ में आ रहा है ये पूरा कंटेंट बराबर चल रहा है। 320 के बाद में ये श्रिंक होना बंद हो गया है। ये इसलिए बंद हो गया क्योंकि इसकी मिनिमम सेटिंग हमने 300 पिक्सल की हुई है। तो ये इस तरह से काम करता है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो हम डिज़ाइन करेंगे अपना साइन अप पेज, लॉगिन पेज, और अपने ऐप के बारे में आपको डेमोंस्ट्रेट करूँगा, क्या ऐप में कौन-सा ऐप हम डिज़ाइन करने वाले हैं। तो चलते मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई क्वेश्चन्स हो तो आप कमेंट पे डालिए। थैंक यू सो मच।